जैसे आजकल की सरकार ये करेगी, या हमारे घर में ही होता है कि अच्छा हम नहीं, मेरा भाई आएगा तो ये तीर मारेगा, हमारा सारा काम हो जाएगा। दूसरे के सहारे बैठते हैं। इसके ऊपर एक लघु कथा प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत अच्छे विद्वान थे। वो एक यात्रा पे जा रहे थे तो एक गांव के पास से गुजरते हैं तो उन्हें याद आया कि अरे ये गांव तो हमारे सहपाठी जो राम भजन थे उनका है। चलते हैं, देखो वो तब पढ़ते थे हमारे साथ, 6ठी क्लास में पढ़ा करते थे, और अब हम इतने बड़े हो गए, अब वो कैसे रहते हैं, चलो राम भजन के घर चलते हैं। विद्वान चलते हुए अपने बचपन के मित्र, उनके घर पहले जाया आया करते थे जब पढ़ते थे, तो उनके घर पे पहुंचे। सोचा कि मिल लेते हैं। मित्र के घर पहुंचते हैं तो देखा क्या कि मित्र गरीबी व दरिद्रता से बहुत परेशान है, गरीबी में रह रहा है, और उसके साथ में 2 नौजवान भाई भी। उसने देखा कि मेरा मित्र अकेला नहीं है, उसके 2 भाई भी हैं, और तीनों ही बहुत गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे। घर के आंगन में एक फली का पेड़ लगा हुआ था उनके, और जब ये पहुंचे मित्र ने पहचाना, लेकिन अब मित्र के घर में तो कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा सा गुड़ भी नहीं है कि उनको दे के पानी पिलाए। तो मित्र ने अपने भाई को इशारा किया। भाई ने उनके आंगन में जो एक फलीदार पेड़ लगा था उसमें से फलियां तोड़ी और फिर जाके बाहर बाजार में बेची, और जैसे जो कुछ मिला, जो पैसे जुटाए, तो उनसे आटा, देसी सब्जी उब्जी का इंतजाम करके वो ले आए। मात्रा कम थी, अब फलियां थोड़ी थी, तो जितने की बिकी उसमें जो अन्न मिल सकता था, थोड़ा सा आटा मिला, एक आलू ले आए, एक टमाटर ले आए, और सोचा इसी में जुगाड़ हो जाएगा। फिर तीनों भाई जुट गए, अपना खाना पीना बनाने लगे। जब खाना खाने वाले 4 लोग हैं, 3 तो वो भाई हैं और एक वो मित्र जो विद्वान पहुंचे, तो 4 लोगों का खाना बना है, और वहां पे उनके पास अन्न सिर्फ एक आदमी भर का है। खाना बनाया। अब उसमें से एक भाई बोला कि आज मेरा तो उपवास है, मैंने फास्ट रखा हुआ है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा बोलता, भाई मैं भी अब शाम का टाइम है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने सुबह खाया था तो मेरा पेट गड़बड़ कर रहा, मैं 2 बार जा चुका हूं, इसलिए मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। दोनों भाइयों ने बहाना बना के और कन्नी काट ली। दोनों मित्र खाना खाने के लिए बैठे, और जितना था थोड़ा बहुत उसमें से दोनों ने भोजन ग्रहण किया। रात हुई। अब वो विद्वान उलझन में कि मित्र की दरिद्रता कैसे दूर की जाए। वो तो काफी विद्वान थे, विद्या ग्रहण की थी और पैसा भी खूब कर्म के अनुसार पैदा कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी दरिद्रता कैसे दूर हो। लेकिन दरिद्रता दूर करने के पहले बीमारी दूर तभी होगी जब उसको आप समझ पाओगे कि बीमारी क्या है, उसकी जड़ में आप पहुंचते हो, तभी बीमारी दूर हो सकती है। अब उनको रात भर नींद नहीं आई। फिर उनको समझ में आया कि बीमारी की जड़ क्या है। वो उठे, रात में चुपके से कुल्हाड़ी उठाई, और वो जो उनके घर के आंगन में एक पेड़ लगा था जिसमें फलियां लगती थी, वो पेड़ काट डाला और चुपचाप रात में निकल गए। रुक जाते तो गांव वाले भी पिटाई करते और भाई लोग भी और मित्र भी मारता।
कि भाई तुमने तो ये क्या कर दिया, क्योंकि उन तीनों भाइयों की सोर्स ऑफ इनकम वही एक पेड़ था, उसमें जो फलियां आती थी उन फलियों को तोड़कर वो बाजार में बेचते थे और उससे आगे की भी नहीं सोचते थे, उसके पीछे की नहीं सोचते थे। आपने देखा होगा कि जो चौक पे मजदूर काम करने जाते हैं वो सिर्फ आज का देखते हैं। 8 बजे पहुंच गए चौक पे, कोई ले गया, काम किया, शाम के 5 बजे अपने पैसे लिए, 500 रुपए 600 रुपए जो उनकी दिहाड़ी मिली, तो उसमें से उनका फिक्स है कि 500 रुपए में मुझे क्या करना है, 50 रुपए का मुझे पौआ लेना है और उसमें 20 रुपए की क्या बोलते हैं जो खाते हैं चखना, हाँ 20 रुपए का चखना है और 2 सिगरेट भी मारनी है तो वो 70-90 रुपए हो गए और 10 रुपए का कुछ और करके 100 रुपए तो उनके उसमें जाने। अब जो उनके 400 बचे, 400 में से राशन या जो भी खाने पीने का वो लिया और घर पहुंच गए। कल की कल देखेंगे, क्योंकि वो आगे की नहीं सोचते, आज में मस्त रहते हैं। दुखी कौन होता है हिंदुस्तान के अंदर? दुखी सिर्फ मिडिल क्लास का हमारे आप जैसा लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो अति धनी हैं, धनी हैं, उनके लिए महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 10 रुपए की चीज है 100 की मिलने लगी, उनको क्या फर्क पड़ता? महंगाई की मार झेलता है सिर्फ मिडिल क्लास। छोटे वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो आज का है, 500 आज मिल गए तो आज की रोटी उसे मिल जाएगी, उसे भी महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। महंगाई का फर्क मिडिल क्लास का पड़ता है। मिडिल क्लास जो आज को भी सोचता है, कल की बात को याद रखते हुए अगले दिन के कल की जो आने वाला कल है उसकी भी चिंता करता है, इसलिए मिडिल क्लास ज्यादा। उन भाइयों का भी वही हाल था, दरिद्रता उनकी इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उस पेड़ पे वो डिपेंडेंट थे कि इस पेड़ की फलियां आएंगी, तीनों उसी से अपना काम चला रहे थे। इसीलिए उनके शादी ब्याह नहीं हो रहे, क्योंकि जब भोजन ही नहीं है तो शादी ब्याह कौन करेगा। मित्रों, वो विद्वान रात भर सोचते रहे कि कैसे इनकी मदद की जाए। फिर उनको वो बीमारी समझ में आई, उस बीमारी का उन्होंने जड़ से ऑपरेशन कर दिया। यानी कि उनका जो सहारा था, एकमात्र सहारा, वो पेड़ उन्होंने कुल्हाड़ी से रात में काट डाला और काट के चुपचाप भाग गए। तो पेड़ कटने से फलियां नहीं बंद हो। सुबह उठ के तीनों रो रहे हैं कि फलियां नहीं होंगी, हम क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे। ऐसा दोस्त आया, इसने तो मेरे साथ गद्दारी कर दी। गांव वालों ने भी कोसा कि भाई कैसा मित्र आया था, और उसके बाद सबने ढांढस दिया। जैसा कि होता है, किसी के घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, तो पहले तो जाकर के उसके गुणों का गान करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ये वो, और उसके बाद में कहते हैं क्या, ढांढस बंधाते हैं। और यही हम भी करते, आप भी करते, सब एक दूसरे का ढांढस बंधाते हैं। ईश्वर पे भरोसा रखो, आगे काम करो, सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ो। उन तीनों भाइयों को भी गांव वालों ने वही चीज बताई, उनके जो अड़ोसी पड़ोसी थे। फिर क्या हुआ, वो तीनों भाई फिर काम में लगे, छोटी मोटी मजदूरी करी। तो अब तीनों कर रहे थे अलग अलग, तो जो इनकम एक आ रही थी जिससे फलियां थी, अब वो 3 जगह से इनकम आने लगी। फिर वो बढ़ने लगी, छोटा व्यापार किया, वो छोटे व्यापार में प्रॉफिट हुआ, फिर और बड़ा प्रॉफिट वाला व्यापार किया, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। फिर चारों तरफ से उन तीनों भाइयों को पैसे मिलने लगे। और जैसे जैसे आपके पास उन्नति आपकी होती जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो और मेहनत करते हो। वो तीनों के तीनों भाई खूब मेहनत करने लगे। उनका जो झुग्गी झोपड़ी पड़ी थी वो आलीशान महल बना डाला। बढ़िया से खाना पीना सब, उनके घर में फर्नीचर, सोफा और
बेड ये वो सब कुछ लग गया। जो सिर्फ फलियों के सहारे बैठते थे आज वो सब मजे से रहने लगे। तो 2-3 साल के बाद मित्र ने सोचा कि आज चलो इधर से निकल रहा हूं, जाऊंगा तो पिटूंगा जरूर, वहां हो सकता है पिटाई भी पड़े, लेकिन उत्कंठा थी, जागृत हुई कि चलो देखते तो हैं। हमने कोशिश की थी, क्या उस पे कुछ आगे अच्छा हुआ या फिर वहां जाएंगे तो पिटेंगे, कोई बात नहीं पिट लेंगे। मित्र वहां पहुंचता है, उसको देखकर उसका वो मित्र भाग के आता है, उसके चरणों में गिर जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है कि हे मित्र, आप तो हमें प्रभु की तरह आए और सुदामा को तारने के लिए ही आप कृष्ण रूप में आए थे। अगर आप उस दिन रात में वो हमारा सहारा, जिसके सहारे हम तीनों बैठे रहते थे, अगर पेड़ न काटते तो शायद ना हम लोग मजदूरी करने जाते, ना हम व्यापार करते, ना हम किसी काम में जाते, तो हम आज भी वही होते। लेकिन आज जो कुछ हम हैं प्रभु आपकी कृपा से हैं। यदि तुमने उस दिन फली का पेड़ न काटा होता तो हम आज इतने समृद्ध न हो पाते। हमने मेहनत न की होती, अब हम लोगों को समझ में आया कि तुमने उस रात फली का पेड़ क्यों काटा। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। सहारा मिलता है तो हम आलस्य में दरिद्रता अपना लेते हैं। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि हमारे सामने नितांत आवश्यकता नहीं होती, जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता, जब कोई सहारा नहीं होता कि अब हम कहाँ जाएं। देखते हैं कि हमारे अपने भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारी अति आवश्यकता है कि अब हमें काम करना है, तब हम काम करने जाते हैं, नहीं कौन करने जाएंगे। हर आदमी को आराम, सबको रास आती है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि हमें आराम करें, मतलब आराम ना करें, सब आराम चाहते हैं, लेकिन मजबूरी होती है तब काम करना पड़ता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। सब अपना कोई ना कोई सहारा बनाए हैं। कोई बाप का सहारा है कि मेरे पिताजी ने इतना कमा के रख दिया है तो मुझे क्या जरूरत है कमाने की। किसी को अपनी माँ का सहारा है, किसी को अपने बेटे का सहारा है, किसी को भाई का सहारा है, किसी को दोस्त का सहारा, और जिसने सहारा लिया वो बेसहारा हुआ। आटे ही पे कदली फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पे नवनीच। संत तुलसीदास लिखते हैं, भगवान श्री राम अपने भाई से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जैसे केले का पेड़ होता है उसमें सिर्फ एक बार फल आता है, एक बार फल लगने के बाद उसकी कितना सींचते रहो, कितनी खाद डालते रहो, वो पेड़ तो हरा रहेगा, उसमें फल नहीं लगता। कब लगेगा? काटे ही पे कदली फरे, उस पेड़ को काट दो तब उसमें से दूसरा अंकुर निकलेगा, वो पेड़ बनेगा, तब उसमें केला है। तो काटे ही पे कदली फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, काटे ही पे नवनी। उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, अगर दुष्ट के सामने आपने अपना और कि भैया कोई बात नहीं, आप देखते होंगे जो गुंडे बदमाश हैं तो और क्या उनके आगे झुक जाओगे, अरे साहब आप ही हो, तो वो और दो गाली देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये डर गया। अगर आपने उसके बदले खड़े होकर घूम करके, जो शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ता है और उसने डांट दिया उसको, या बे तू मेरे को ऐसे बोला तो तेरा ये कर दूंगा, तो उसकी भी पिंडलियां कांपती हैं। और जो इस तरह के दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनका दिल बहुत छोटा होता है, वो दूसरों के सहारे अपना सारा काम करते हैं, उनको कुछ नहीं, उनके एक थप्पड़ मारो तो उनकी जान निकल जाए, उनके कुछ नहीं होता।
वो सिर्फ अपना भय बनाते हैं और उस भय से जो डरते हैं, तो उसी को भगवान कहते हैं कि विनय न मान खगेश सुन। कभी दुष्ट व्यक्ति किसी की विनती नहीं मानता है। दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, वो तभी दबता है जब उसके ऊपर आप डांटते हैं। नव डांटे ही पै नव, नव मतलब झुकता है। कब झुकेगा? जब उसे डांटोगे। तो ये तुलसीदास जी ने यही कहा है। तो हमें इसी का अनुसरण करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। कर्म जितना जो कर्म करोगे उसका ही फल मिलता है। हम सभी को सफल जीवन जीने के लिए कहीं न कहीं अपनी जो सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। हरदम किसी का सहारा आदमी को अपाहिज बना देता है, और अगर आदमी आत्मनिर्भर हो जाए तो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है, क्योंकि मनुष्य के जितनी बुद्धि किसी के नहीं होती। मनुष्य अगर करने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना, रेगिस्तान में भी वो नदी बहा सकता है। मनुष्य की इतनी कैपेसिटी है।